नमस्कार, मैं अभिषेक पाठक न्यूज़ 19 से आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनावी माहौल है, हर तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है, चुनावी हवा चल रही है। इसी बीच सबसे अहम मुद्दा जो हमारे देश में शायद उस मुद्दे पे सारे लोगों का नज़र नहीं जा पाता है, सबसे अहम मुद्दा है महिला की सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। जिस देश में बेटियों को लक्ष्मी का, दुर्गा का रूप कहा जाता है, अगर उस देश में उस बेटी के साथ हैवानियत होती है, उनके सपनों को कुचल दिया जाता है, तब जाके सवाल उठता है। सवाल तब जाके उठता है जब उनके नन्हे कदमों को तोड़ दिया जाता है। चलने की उम्र में उसे एक ऐसा दर्द दी जाता है जिस दर्द में वो सिसक के रो के मर जाती है, तब जाके सवाल उठता है। आज उसी मुद्दे पे हम एक बहस छेड़ने वाले हैं, जिस बहस के बाद ये निर्णय निकलेगा क्या इस सरकार में, क्या इस देश में महिला को लेकर के कोई नई सोच बन रही है जिससे हमारे देश की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो जाएं, वो नन्हे कदम बिल्कुल सुरक्षित हो जाएं, वो बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित हो जाएं। हमारे साथ हैं सोमेश चौधरी जी। पहले हम इनसे जानते हैं ये महिला के बारे में, बच्चियों के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, आज महिला सुरक्षा या महिला इस विधानसभा में उसके मुद्दे हो सकते हैं क्या महिला से संबंधित, तो ज़रूर है। इस पर मुद्दे तो हैं, लेकिन इस मुद्दे पे आज तक काम नहीं हुआ। और हम लोग लगभग 10 वर्षों से महिलाओं के मासिक धर्म पे काम कर रहे हैं, और हमारे बीच मोना जी भी हैं। तो मैंने जितना बेगूसराय में देखा, जैसे कोर्ट मोड़ हुआ या रेलवे स्टेशन है या जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं या वह हैं, तो कहीं कोर्ट मोड़ में भी मुझे चेंजिंग रूम नहीं दिखा कि अगर कोई मासिक किसी महिला वहाँ जा रही है और हो जाए तो उसके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं चाहूँगा कि मोना जी, चूँकि एक लड़की है, वो हमसे ज़्यादा इस पर बात रख सकती है। क्या आपको मिला है कहीं चेंजिंग रूम या कभी कोर्ट में? नहीं, ऐसा कहीं तो चेंजिंग रूम नहीं मिलता है, लेकिन बहुत बार इस दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। मान लीजिए कहीं अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया हमारे साथ, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। चेंजिंग रूम नहीं मिलता है, वैसा व्यवस्था नहीं है जो कि महिला के लिए ठीक हो, वैसा कहीं आज तक व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिला है। ये जो सरकार जो आ रही है, मैं अभिषेक जी कहूँगा कि जो सरकार जिसकी भी बने, महिला केंद्र बिंदु नहीं है, केवल वोट के लिए। अब देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, कहती हैं जो महिला का सुरक्षा करेंगे, महिला के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। अब ये सोचिए, 70 साल हो गए आज़ादी के बाद, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने 50% रिजर्वेशन ही दिया, बिहार राज्य पहला राज्य बना। लेकिन आज भी मुखिया का काम या जिला परिषद या जो भी वार्डर जो भी हैं, उनके पति ही करते हैं, वो रबर स्टाम्प बन के रह गए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, नाम के सिर्फ वो मुखिया, विधायक, जो भी पद ले ले, वो सिर्फ नाम के रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या पुरुष महिलाओं को कमज़ोर समझ रही है? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है? देखिए, यही है। आप देखिएगा, अभी जितने भी अपराधी हैं, इन लोगों का महिला कहाँ आपको टिकट में मिल जाएगा कि जब ये अपराधी हो गए हैं और इनको टिकट, कोर्ट ने इनको सजा याफ्ता कर दिया, तो इनको टिकट नहीं मिलेगा, तो महिला का नाम ये अपने अपने परिवार से महिला का नाम दे दिए। इनके ही रिकॉर्ड महिलाओं के टिकट में ज़्यादा हो जाएगा। आम महिलाएं तो अभी भी गौन है, आम महिलाओं को तो टिकट नहीं मिलता है। अब ये जानिए, तो ये सारी पार्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए ना, उधर से कौन चुनाव लड़ेगा, फलना बाहुबली उनकी वाइफ चुनाव लड़ेगी, उसको कोर्ट ये दे दिया, कन्विक्ट ही है। और यहाँ तो मुख्यमंत्री इसलिए बन गया, लालू जी जेल गए और राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाए। तो आप ये सोचिए कि महिला का जो मिलना चाहिए, मतलब आप उसके प्रतिभा से नहीं बना रहे हैं, आप अपने चीज़ों का अपने तरीक़ों से इस्तेमाल करने के लिए आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं तो चाहूँगा कि आप हमसे ज़्यादा सवाल मोना जी से भी कीजिए, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने के साथ आज कभी कोर्ट जाती है, कभी रेलवे स्टेशन जाती है, या कभी पढ़ने या पढ़ाती होगी, तो उनको महिलाओं को उनको क्या क्या दिक्कत का सामना करना। मैं मोना जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं। इस सवाल के पहले मैं अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। हर दिन कुचली जाती हूं, हर दिन नोची जाती हूं,
हर दिन कुचली जाती हूँ, हर दिन नोची जाती हूँ, बेटी हूँ पर बोटी बन के हर दिन बांटी जाती हूँ, हर दिन बांटी जाती हूँ। ये मैंने खुद से लिखा था जब एक डॉक्टर जो थी महिला, उनके साथ बलात्कार हुआ था। और मेरा सवाल यही है, जो हमारे देश में हर दिन, अगर अखबारों और पेपरों की बात करें, मीडिया की बात करें, उनको छोड़ दीजिए, हमारे देश में हर दिन 10 से 12 केस बलात्कार के आते हैं और बस उसी केस को हम देख पाते हैं जो मीडिया के थ्रू आ पाती है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिनको दबा दिया जाता है। तो आपसे मेरा सवाल ये है, जो हमारी सरकार इस मुद्दे पे कब ऐसा कोई सजा बनाएगी, कब ऐसा कोई माहौल बनाएगी जो उन दरिंदों को 15 दिन के अंदर फांसी पे लटकाने का प्रावधान किया जाएगा, इस बलात्कार को बंद किया जाएगा और उस बेटी को फिर से हमारे आज़ाद देश में आज़ाद कर दिया जाएगा। अब देखिए, बहुत आप जो कहें, हम भी एनजीओ चलाते हैं जागो गांव करके, और न्यूज़ 19 टीम से भी हम जुड़े हुए हैं। तो आप ये समझिए, मैं आपको एक कहानी, सच्ची कहानी बताता हूँ। दामोदरपुर पंचायत में एक महिला थी, उनका बलात्कार हो गया और जब वो चिल्लाई उल्लाई तो मैं खुद मौके वारदात पर पहुंचा तो मेरे सामने वो लड़का नीचे उतर रहा है। और जब उसके बाद मैंने, उसको दबाव इतना रहता है कि प्रशासन से कहा कि भैया ये केस है, हम देखे हैं, और महिला, प्रशासन के साथ साथ वो इज्जत भी ज़्यादा सोचती है। मुद्दे को दबा दिया जाता है। वो तो वो कहने को भी तैयार हुई थी, लेकिन प्रशासन 2 से 3-4 दिन लगा दिया। पहले बोला कि वो नहीं, आपको उसको एक ऐसा माहौल बनाना होगा कि अगर उसके साथ गलत हुआ उसको लगे कि हमको जस्टिस मिले। जब मैं खड़ा हुआ, मैं खुद गवाह बना, तो वो लड़का जेल गया। आप ये जानिए कि मेडिकल टेस्ट होने में 4 से 5 दिन। सर, मेरा फिर से, मैं आपकी बातों को काटते हुए, मैं फिर से एक सवाल है, कैसे समझे वो जस्टिस मिले? एक निर्भया केस में 8 साल लग जाता है जस्टिस मिलने में, फांसी पे लगाने में, तो एक लड़की, एक महिला कैसे समझेगी मुझे इतनी जल्दी जस्टिस कैसे मिलेगी? मैंने यही बात तो कहा कि जो कानून पे देरी है, उसको डिलीवर करने में देरी है, एक थाना में केस दर्ज होने में देरी है, 164 के बयान दर्ज होने में देरी है, और उसके जो परीक्षण है उसमें देरी हो जाता है, उसके कपड़े को संरक्षित नहीं रखा जाता है थाना में रख के, फिर कहाँ क्या है, मतलब ये तमाम चीज़ें जो होती है। और इसके बीच तो बहुत सारे विक्टिम्स निकल के बाहर फेंकने रहते हैं। आप ये समझिए, जैसे मैं ही गवाह बनाऊँ तो अब एक गवाह को क्या सुरक्षा हो? ये सरकार केवल, या किसी की सरकार हो, ये सोचने लिखने बोलने 307 तो बना, धारा 420 भी बना है कि गड़बड़ी कीजिएगा, इधर उधर जाइएगा, लेकिन क्या गड़बड़ी समाज में रुक गया? हाँ, 302, 307, इस तमाम धाराएं तो बनी है, लेकिन ये क्या इससे रुके? रुकने के लिए आपको चाहिए कि केस का डिलीवर होना, समझे, कि आप जल्दी कीजिए, उस पर न्याय कीजिए, उसको डिलीवर कीजिए, उसका कोर्ट पर सुनवाई और उसको फांसी मिले। और जहाँ तक मैं बोला, आप जो बोले कि 1-2 कांड, तो दिल्ली के नज़दीक जो कांड होता है ना जी, हाँ, वहाँ मीडिया पहुँच जाती है। या पीछे से जो कांड होता है ना, किसी के द्वारा प्रायोजित, वो वर्ग उसको ये करता है, मतलब जो महिला के साथ बलात्कार हुआ तो उसकी जाति भी नहीं देखनी चाहिए, महिला महिला होती है, धर्म नहीं देखनी चाहिए। यहाँ जाति या धर्म देख के मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर किसी खास जाति का है तो उसका बलात्कार हो गया तो वो मुद्दा नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। और यहाँ वोट बैंक के लिए केवल हो कि अगर चुनाव आ रहे हैं, बिहार चुनाव नज़दीक है, तो ये मुद्दा उठे और बिहार चुनाव समाप्त हो जाए तो मुद्दा नहीं है। इस तरह के चाहे जिसकी भी कोशिश हो, ये शर्मनाक है। मेरा एक सवाल और है। हमारे देश में बहुत लोगों की मानसिकता ऐसी होती है जो लड़कियों के पहनावे पे, कपड़े पे टिप्पणी करते हैं। कुछ लोग कह देते हैं लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है, तो इस तरह का कांड हो रहा है। मेरा उन लोगों से सवाल है और आपसे भी सवाल है साथ साथ, आखिर वो लोग एक 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने की बच्चियों में क्या कपड़े देखते हैं? उन बच्चों को क्या पहनाया जाए? उनके साथ जो दरिंदगी हो रहा है उसके ऊपर कपड़ा कहाँ से आ रहा है बीच में? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कपड़ा तो एक बहाना है, बिल्कुल, समझे। और मैंने देखा है, आप किसी भी धर्म को ले लें, आप जब उनके बाल बच्चा को देखिएगा, मैंने कहीं देखा है, मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, चुनाव का समय है, बात इधर से उधर चली जाएगी। जो लोग नेतागिरी करते हैं, जो धर्म के नाम पे नेतागिरी करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में, उनके बाल बच्चे कहाँ पढ़ते ज़रा देख लीजिएगा, उनके पहनावे क्या हैं ज़रा देख लीजिएगा, इस पर रिपोर्टिंग कर लीजिए ना, ये रिसर्च देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बोलने का कुछ है, करने का कुछ है। बुर्का में किसी और को कहेंगे और अपने को भेजेंगे दूसरे जगह।
और चाहे वो कोई कहेगा कि वहाँ मत खाइए पीजिए और रोज़ वो मांस मछली खाएगा पंडित जी, और उधर मौलवी साहब, ये बेहूदगी भरा सवाल है। और बेहूदगी भरा नज़रिया रहता अगर कोई कपड़ा का ये करके जो कोई काम कहता है कि उनके कपड़े, ऐसे कपड़े पे तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र है। आपके पहनावे पर, कोई पुरुष के बेटे के पहनावे पर सवाल नहीं और महिला के पहनावे, जब समाज बराबर है, कानून समान हक देता है। और निश्चित है कि हम भारतीय हैं और हमारे परिधान हमेशा सुशोभित किया हुआ सुंदरता का प्रतीक है महिला। चलते हैं मोना जी के पास। मोना जी, आपसे मेरा सवाल है, मैं क्योंकि सवाल इसी मुद्दे पे करूंगा, महिलाओं को लेकर के ही करूंगा, उनके सुरक्षा के लेकर, उनके जो सुरक्षा में कमी आ रही है उन पे मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैं फिर शुरुआत वहीं से करूंगा जो ये बलात्कार वाले केस होते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी एक महिला हैं, लड़की हैं, आप भी समझ सकते हैं उस दर्द को बखूबी। जब एक मैं बेटा हो के लड़का हो के उस दर्द को समझता हूँ, तो आप भी बखूबी उस दर्द को समझ सकते हैं। ये घटना जो हो रही है हमारे देश में, हर दिन 10 से 15 केस आते हैं और इसको दबाया जाता है कानून के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, या खुद घर वाले भी दबाते हैं। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? घर वाले तो इसीलिए दबाते हैं, उनको लगता है कि अगर ये बात एक्सपोज हो गया, अगर किसी को बता दिया तो समाज में उनको दब के रहना पड़ेगा। समाज वाले जो ये हैं उनको बहुत घृणा के नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, उनसे छुआछूत मतलब दूर रहो, ये बहुत अजीब तरीके से उसको देखते हैं, जो खुद ये मुद्दा नहीं उठा पाती है, न्याय के लिए मतलब खुद आवाज़ नहीं उठा सकती है। ये इतना ज़्यादा ये उसके समाज उसके साथ अन्याय कर देता है। अगर समाज अन्याय नहीं करे उसके साथ तो शायद वो आवाज़ उठा पाएगी। दूसरा सवाल आपसे ये है, जो बलात्कार होने के बाद, दरिंदगी होने के बाद कुछ ऐसे मानसिकता के लोग भी हैं, उस पर राजनीति करते हैं। तवा गरम है, रोटी बेल दिए, फटाफट सेकने लगते हैं। मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो इसमें भी जाति और धर्म देखते हैं। पहले तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, जो मान लेते हैं उस लड़की का कोई जाति और धर्म होगा, हम मान लेते हैं उस लड़की किसी मजहब से होगी, किसी जाति से होगी, वो अलग है, लेकिन उसको दिया गया दर्द, जो दर्द उसको दिया जाता है, ना कोई इसका जाति होता है ना उसको धर्म होता है। तो ऐसे मानसिकता वाले इंसान को आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी मानसिकता क्यों ऐसी है, वो क्या सोचते हैं? वो तो बस अगर जाति, लड़कियों का जाति या धर्म देखते हैं तो बस वोट के लिए देखते हैं, और कोई बात नहीं है इसमें। क्योंकि लड़की लड़की होती है, कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ब्राह्मण की बेटी हो या दलित की बेटी हो, लड़की लड़की होती है। उसका अगर बलात्कार हो रहा है, इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो लड़की के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि जाति धर्म ये सब नहीं देखना चाहिए। इसको हम सही नहीं मानते हैं। मोना जी, मेरा भी एक सवाल है, चूँकि आप बेगूसराय विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें 7 विधानसभा, आप कभी भी बस में सफ़र करें, टेम्पो में करें, क्या यातायात के महिलाओं के लिए कोई सुविधा है या भीड़ में लटक के जाना पड़ता है? इस पर आपकी, चूँकि आप बराबर आते जाते रहती हो, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? और ये क्या मुद्दा नहीं हो सकता चुनाव का? जी बिल्कुल, ये मुद्दा हो सकता है। मैं रोज़ यहाँ बेगूसराय, घर से बेगूसराय से घर करती हूँ, तो मुझे खुद सामना करना पड़ता है इसका, मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ता है। लड़के जो होते हैं इस तरह से घूर घूर के देखते हैं, बहुत अपने में शर्म लगता है कि मतलब क्या हम ये सही कर रहे हैं, ये इस पर आवाज़ उठाए, बहुत अजीब फील होता है हमको। उस वक्त हमको खुद ये सामना करना पड़ता है, रोज़ दिन करना पड़ता है, एक दिन नहीं, पर डे करना पड़ता है ये सामना हमको। बताइए, ये मैं कह रहा हूँ कि आप ये सोचें ना कि एक लड़की, आप बीती बता रही कि हर रोज़ जब भी जाती है, हर रोज़ सामना करना पड़ रहा है। हमने इसलिए कहा कि आप बीती बताएं, हमारे घर की बहन, हमारे घर के लोग ये बताएं कि क्या है विधानसभा के मुद्दा नहीं होता, क्या उसकी सुरक्षा, आप उसको यातायात की सुविधा नहीं दे सकते कि वो सुरक्षित जा सके कहीं काम करने के लिए, किसी स्टाफ में काम करे? चलिए, आज का बिल्कुल आज के मुद्दों को यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारा बस एक यही उद्देश्य था इस मुद्दे के पीछे, जो ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, उस दरिंदगी के खिलाफ वो आवाज़ थी हम लोगों की। ये डिबेट के माध्यम से ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और इसके पीछे या इसके ऊपर से कोई कानून बनाया जाए, उन दरिंदों को 15 से 20 दिन के अंदर फांसी पे लटका दिया जाए।